बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो कल वाला लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा है मैट्रिक्स और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मतलब। तो इसी से मज़ीद आगे आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स के मतलब। तो इक्वल मैट्रिक्स जो होता है, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि टू मैट्रिक्स इन विच, जिसके अंदर यानी कि दो मैट्रिक्स होंगे और उनके अंदर हम ये देखेंगे कि उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम होगा और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और इसी तरह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू 1 4 3 5, और तीसरा मैट्रिक्स है हमारे पास सी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स हम ये देखते हैं कि जो होता है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी, लेट्स सपोज ए एंड बी या ए एंड सी, इन विच सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड सेम आर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि दो कंडीशन आती हैं। एक तो आर्डर सेम होता है। अगर हम देखें मैट्रिक्स ए और बी और सी, इन तीनों का अगर हम आर्डर देखें, ए के अंदर अगर हम देखें रो कितनी है, रो 2 है और इसके अंदर कॉलम भी 2 है। इसका आर्डर हमारे पास आता है 2 क्रॉस 2। इसका आर्डर क्या आता है जी, 2 क्रॉस 2। इसका आर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2। पहली बात तो ए और बी में अगर हम देखें ए और बी आपस में इक्वल हैं तो इनका आर्डर सेम है। जो दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, जो ए मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। यहाँ पे ये डिफरेंट है, इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर हम देखें ए और सी को, सी में देखें ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, और सेकंड रो में देखें आप, इसका फर्स्ट एलिमेंट सी के जो है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट सी है, इसका 4, इसका 4। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। ए इज इक्वल टू सी, ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। कि ऐसा दो मैट्रिक्स जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिनका आर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्यों हो, दोनों के सेम, ये हो तो हुआ इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद आगे बात है जी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है जी हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब अगर इसकी जो डेफिनेशन होती है रो मैट्रिक्स की, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रो मैट्रिक्स, ये होता है कि मैट्रिक्स विच इज ओनली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो एक ही हो, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी है हमारे पास 1 2, तीसरा सी है हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ पे अगर आप देखें मैट्रिक्स ए में एक ही रो, मैट्रिक्स बी में एक ही रो, मैट्रिक्स सी में एक ही रो, लेकिन यहाँ पे हमें जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है वो इसमें कॉलम है। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है 1 2 3, इसमें देखें 1 2, इसमें 4 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो और कॉलम क्या हो, मल्टीपल कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट होते आता है ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कॉलम एक ही होता है लेकिन रो क्या होती है, उसके अंदर मल्टीपल रो होती है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5। यहाँ पर अगर आप देखें मैट्रिक्स ए के अंदर अगर हम देखते हैं तो कॉलम एक ही है, रो इसमें क्या आ गई, डिफरेंट होगी। रो इसमें 3 आ गई 1 2 3, इसमें देखें आप रो इसमें 2 है R1 R2, लेकिन कॉलम इसमें एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रो तो डिफरेंट हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर कॉलम एक ही होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स।